आने वाले एनटीपीसी 2026 के लिए ये 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो देख लीजिए। ए डैश इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग पार्टीज ऑन हाउ कम्युनिकेशन इज टू प्रोसीड। पाथ, एसएलए, बॉन्ड, प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू फाइंड। तो फाइंड के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ऑल्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिल मतलब डिलीट। तो ये कौन सा यूज़ किया जाता है फाइंड के लिए? कंट्रोल प्लस F यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? HTTP, TCP, IP, UDP। तो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कौन है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। व्हाट डज लेटर D स्टैंड फॉर द टर्म ISDN। तो ISDN में D मतलब क्या होता है? डेटा, डिजिटल, डिटेक्ट या डायल। तो D फॉर डिजिटल होता है। आपको कमेंट में बताना है ISD का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ISD का फुल फॉर्म क्या है आपको कमेंट में बताना है। एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। तो देखो, मॉनिटर देखने के लिए यूज़ किया जाता है तो एक आउटपुट डिवाइस होगा। स्पीकर सुनने के लिए यूज़ किया जाता है, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर जो हमारे कंप्यूटर में से कुछ प्रिंट करके हमें देता है, तो ये आउटपुट डिवाइस। एक मात्र कीबोर्ड जो हम कीबोर्ड के साथ कुछ टाइप करके कंप्यूटर को देते हैं, तो एक इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू रीसेट गूगल क्रोम ब्राउजर जूम टू डिफॉल्ट। तो गूगल क्रोम में जूम से डिफॉल्ट करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है? कंट्रोल प्लस R, कंट्रोल प्लस 0, कंट्रोल प्लस D, कंट्रोल प्लस 9। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस 0। द इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब को किसने इन्वेंट किया था? टिम बर्नर्स ली, टिम कुक, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स। तो वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स ली। आपको कमेंट में इसका कौन से साल में इन्होंने इन्वेंट किया था वो बताना होगा। The length of an IPv6 address is 32 bits, 256 bits, 64 bits, 128 bits। तो IPv6 एड्रेस का लेंथ क्या होता है? 128 बिट्स। कॉपिंग ए पेज ऑन टू ए सर्वर इज कॉल्ड डैश द पेज। तो सर्वर में एक पेज को कॉपी करने का मतलब क्या होता है? क्रिएट, सेव, डाउनलोडिंग या अपलोडिंग। सही आंसर हो जाएगा अपलोडिंग। Which option of format in the shortcut menu is used to manually set the object to a specific portion in MS PowerPoint 365? Effect, scale, line, fill। क्या होगा? सही आंसर होगा scale। Which among the following is the largest unit of memory of a computer system? तो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे बड़ा मेमोरी क्या होता है? जेटाबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, योट्टाबाइट। तो सबसे बड़ा मेमोरी होता है योट्टाबाइट, जो 1024 जेटाबाइट से बनते हैं। 1024 जेटाबाइट से बनते हैं 1 योट्टाबाइट। A dash can help detect spelling and grammatical errors in Microsoft Word 365. Pressing F7, pressing F8, pressing Alt plus F7, pressing Alt plus F8। तो एम एस वर्ड में हम जब गलती कर देते हैं या ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो कैसे हम फाइंड कर लेते हैं? उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? उसके लिए शॉर्टकट की है F7। F7 दबाने से हमें दिख जाता है हमारा स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक कहाँ पे हुआ है। Which of the following is used in MS Word 365 to change the case in a reverse way? तो रिवर्स वे चेंज केस को रिवर्स वे में चेंज करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? अल्टर केस, रिवर्स केस, चेंज केस, टॉगल केस। सही आंसर हो जाएगा टॉगल केस। गलती में भी सी रिवर्स केस को टिक नहीं मत देना, ठीक है। तो ये बहुत बार यहाँ पर रिवर्स केस देख के बहुत सारे स्टूडेंट रिवर्स केस में टिक दे देते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज एसोसिएटेड विद द थिंकपैड लैपटॉप? तो थिंकपैड लैपटॉप के लिए कौन सा कंपनी एसोसिएट है, इसके साथ जुड़ा हुआ है? HP, TCS, इन्फोसिस, IBM। इसका सही आंसर क्या होगा? IBM। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर के पार्ट नहीं है? CPU, USB, रैम, रोम। देखो, पर्सनल कंप्यूटर में CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो होता है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम रीड ओनली मेमोरी होता है, USB ये नहीं होता है। तो इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है, ये नहीं होता है। तो सही आंसर क्या हो जाए इसका? USB। इसका फुल फॉर्म क्या है आपको कमेंट में बताना है। Which of the following main menu items of MS Word 2027 contains the watermark comment? तो MS Word 2007 में वाटरमार्क कमेंट कहाँ पे मिलता है, कौन से मेनू पे दिखता है? पेज लेआउट, इंसर्ट, होम, रेफरेंस। कहाँ पे दिखता है वाटरमार्क? पेज लेआउट पे। Which of the following allows the user to send files along with email? तो ईमेल के साथ फाइल सेंड करने के लिए कौन सा ऑप्शन को यूज़ करता है? मैसेंजर, स्नूज, स्पैम या अटैचमेंट? हम सभी नहीं जानते हैं अटैचमेंट को हम यूज़ करते हैं। देख ऐसे करके एक देखेंगे, ऐसे करके एक होता है ना, इस तरीके का एक सिंबल बन के बना होता है मेल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क? तो वाइड एरिया नेटवर्क के लिए सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, इथरनेट, टोकन रिंग, इंटरनेट। सही आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट। W3C स्टैंड फॉर, तो W3C क्या फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिटी, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट कम्युनिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। When a process is moved from main memory to the secondary storage it is called? तो मेन मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज पे किसी भी चीज़ को ले जाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्पूलिंग, स्वैपिंग, शेड्यूलिंग या कैचिंग। उसको बोला जाता है स्वैपिंग। तो ये थे यहाँ पर NTPC 2026 के लिए आने वाले कुछ सवाल जो NTPC में पूछा जा सकता है कंप्यूटर के तरफ से। थैंक यू।